रात का सन्नाटा हीरा मंडी की गलियों में गूंज रहा था। बोसीदा हवेली के गिर्द नीम तारीक गलियां, सुनसान रास्ते और छतों पर बैठी हुई कोवी की पुरस्रार काएं एक बेनाम खौफ पैदा कर रही थी। हवा में पुरानी लकड़ी की महक घुली हुई थी, जैसे वक्त यहां रोक गया हो। ये हवेली सदियों पुरानी थी, लेकिन पिछले कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहां कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। रात के अंधेरे में खिड़कियों से झांकती सिया परछाइयां, दीवारों पर सरगोशियां करती आवाजें और किसी के हंसने की मध्यम मगर लर्जा खेज गूंज ने इस हवेली को बदरूहों का घर बना दिया था। हैदर एक पुरजोश सहाफी था जो पुरस्रार कहानियों पर तहकीक करता था। जब उसने हवेली के मुतालिक कहानियां सुने तो फैसला किया कि वो खुद वहां जाकर उसके राज खोलेगा। ये सब फजूल बातें हैं, इसने अपने दोस्तों से कहा। लोग बना किसी सबूत के कहानियां बना लेते हैं। मैं वहां जाकर खुद देखूंगा कि हकीकत क्या है। रात के ठीक 12 बजे हैदर हवेली के गेट के सामने खड़ा था। दरवाजे पर जंजीर लटक रही थी, जिस पर जंग लग चुका था। वो दरवाजा धीरे से धकेलने ही वाला था कि अचानक अंदर से किसी के कदमों की आवाज आई। एक लर्जा खेज सरगोशी हुआ में गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हैदर के हाथ लम्हे भर के लिए रुक गए। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर नमूदार हुईं। वो पीछे हटने ही वाला था कि दरवाजा खुद ब खुद चरचुराते हुए खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। हैदर की सांसें बेतरतीब हो गईं। दरवाजा खुद ब खुद खिलने का मंजर इतना गैर मुतवक्के था कि उसके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। लेकिन फिर तजस्सुस ने इसके खौफ पर काबू पा लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के अंदर दाखिल हो गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की अजीब सी बिसांध भरी हुई थी। छत से झूलते मकड़ी के जाले और दीवारों पर फैले हुए हाथ के निशान जैसे किसी नामालूम वजूद की मौजूदगी का पता दे रहे थे। हैदर ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई और अतराफ में रोशनी डाली। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी। फर्श पर शीशे की किरचियां पड़ी थीं, जैसे कोई आईना तोड़ा गया हो। दीवार पर जंग आलूद केलों पर लटकती पुरानी तस्वीरें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन एक तस्वीर ने हैदर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। ये एक नौजवान औरत की तस्वीर थी, जो पुराने जमाने के लिबास में थी। इसकी आंखें गहरी और उदास थीं, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो तस्वीर से हैदर को घोर रही हो। अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। हैदर ने घबरा कर मोड़ कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अभी कुछ समझ ही रहा था कि एक जोरदार झटके से दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में एक सरगोशी गूंजी। तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हैदर की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दरवाजे के बंद होते ही हैदर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से पलटा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इसने हैंडल पकड़ा, इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके हाथों पर बर्फ रख दी हो। दरवाजा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था और हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। काफ, कौन है यहां? हैदर ने कांपती आवाज में कहा। जवाब में खामोशी थी, मगर ये वो आम खामोशी नहीं थी जो वीरान घरों में होती है। ये एक भारी, बोझल और खौफनाक खामोशी थी, जैसे कोई करीब ही खड़ा हो और सांसें रोक कर उसे देख रहा हो। अचानक तस्वीर में मौजूद औरत की आंखें हल्की सी सुर्ख होने लगीं। हैदर ने आंखें झपकीं, शायद ये इसका वहम था। लेकिन नहीं। तस्वीर में औरत का चेहरा धुंधला कर एक शैतानी मुस्कुराहट में बदल रहा था। फिर कमरे के एक कोने में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई दबे कदमों से चल रहा हो। हैदर ने फ्लैश लाइट इस समत की, और काली परछाई। ये कोई आम साया नहीं था। ये किसी इंसान के साए जैसा था, लेकिन इसका सर अजीब तरह से झुका हुआ था, जैसे गर्दन टूट चुकी हो। और सबसे भयानक बात यह थी कि यह साया जमीन पर नहीं, हवा में मुअल्लक था। हैदर की सांसें रुक गईं। वो पीछे हटने लगा,
मगर अचानक साया तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। रुक जाओ! ये वही मध्यम मगर लर्ज़ाखेज आवाज़ थी जो इसने पहले सुनी थी, मगर इस बार वो बहुत करीब से आ रही थी, जैसे किसी ने इसके कान में सरगोशी की हो। हैदर ने खौफ से आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही इसने दोबारा आंखें खोलीं, साया गायब हो चुका था। लेकिन कमरे के वस्त में पड़े पुराने आईने में कुछ नजर आया। वो खुद को देख सकता था, मगर उसके पीछे कोई खड़ा मुस्करा रहा था। हैदर के जिस्म में जैसे जान ही ना रही हो। आईने में नजर आने वाला वो चेहरा, वो बदनुमा मुस्कराहट, वो गहरी सिया आंखें, ये सब हकीकत थी या इसका वहम? इसके कानों में एक बार फिर वही सरगोशी गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। हैदर ने हिम्मत करके पलट कर पीछे देखा, मगर वहां कुछ भी नहीं था। मगर आईने में अब भी वही साया साफ नजर आ रहा था, जैसे वो उसकी मौजूदगी का मजाक उड़ा रहा हो। अचानक आईने की सतह पर दरारें पड़ने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से इसे नोचना शुरू कर दिया हो। हैदर ने खौफ के मारे पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव किसी चीज से उलझ गए और वो जमीन पर गिर गया। तभी आईने से एक लर्ज़ाखेज आवाज आई, जैसे कोई किसी और दुनिया से बोल रहा हो। मेरी कहानी जानना चाहते हो? हैदर का गला खुश्क हो चुका था। वो कुछ कह ना सका, मगर आईने की दरारों के दरमियान एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी। एक नौजवान लड़की, जो शायद वही थी जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी, किसी तारीक कमरे में कैद नजर आ रही थी। अचानक मंजर बदलने लगा। वही लड़की अब खौफजदा खड़ी थी और कोई पुरस्रार शख्स उसके करीब आ रहा था। मगर वो शख्स नजर नहीं आ रहा था, बस उसका साया दिखाई दे रहा था। वही साया जो हैदर ने कुछ देर पहले देखा था। लड़की ने चीखने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने मुंह खोला, आईना जोर से चटक गया और हजारों किरचियां फर्श पर बखर गईं। हैदर ने घबराकर पीछे देखा, और इस बार वो साया सामने खड़ा था। अब तुम भी यहां कैद हो। हैदर के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से खुल गया। बाहर की हुआ अंदर दाखिल हुई, और साथ ही किसी की आहट सुनाई दी। कोई और भी यहां था। हैदर का दिल सीने में धड़क धड़क कर हल्क तक आ गया था। दरवाजा अचानक खिलने की गूंज पूरी हवेली में फैल चुकी थी। बाहर की ठंडी हुआ अंदर दाखिल हुई, मगर इस हुआ में कुछ अजीब सा था, जैसे वो किसी की सरगोशियों से भरी हुई हो। हैदर ने लरसते हाथों से दरवाजे की तरफ देखा। रोशनी बाहर की अंधेर नगरी में तहलील हो रही थी, और गिल्ली के दूर दराज से कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। कदमों की चाप वाज़े थी, मगर वो शख्स नजर नहीं आ रहा था। काफ, कौन है? हैदर ने हकलाते हुए पूछा। जवाब में सिर्फ कदमों की चाप सुनाई दी, जो अब तेजी से करीब आ रही थी। हैदर पीछे हटने लगा, इसका जिस्म खौफ से सुन हो चुका था। अचानक चाप रुक गई। गिली में मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे कोई वहां खड़ा उसे घोर रहा हो, मगर दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अंधेरे में से एक सरगोशी उभरी, मगर इस बार वो आवाज ज्यादा वाज़े थी। यहां से निकल जाओ, जब तक मौका है। ये आवाज निस्वानी थी, मध्यम मगर सख्ती से खबरदार करने वाली। हैदर का दिमाग उलझ गया। ये कौन थी? वही लड़की जिसका साया आईने में कैद था। कोई और? हैदर के पैरों में जैसे जान वापस आ गई। वो भागने ही वाला था कि अचानक इसके आसपास की हुआ मुंजमद होने लगी। जमीन पर बिखरी हुई आईने की किरचियां खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे किसी गैबी ताकत ने उन्हें हरकत दी हो। और फिर हवेली के अंदर से एक दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई। ये चीख ऐसी खौफनाक थी कि हैदर का खून रगों में जिम गया। उसने दरवाजे से बाहर भागने की कोशिश की, मगर किसी ने इसकी गर्दन के पीछे सख्ती से पकड़ लिया। हैदर की गर्दन पर किसी की यखबस्ता उंगलियां जिम चुकी थीं, जैसे लोहे की जंजीर हो। वो हिलने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके जिस्म ने इसका साथ छोड़ दिया।
اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہی وہی سرگوشی تھی جو پہلے آئینے سے آئی تھی، مگر اس بار یہ اتنی قریب سے تھی کہ حیدر کو اپنی گردن پر کسی کے زہریلے سانسوں کی نمی محسوس ہوئی۔ حیدر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس نے بمشکل اپنے پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر جیسے کوئی ان دیکھے پنجے اس کی ٹانگوں میں جکڑ چکے تھے۔ تبھی دروازہ زوردار دھماکے سے بند ہو گیا۔ پورا کمرہ لرز اٹھا۔ دیواروں پر لٹکتی تصاویر زمین پر گر کر ٹوٹنے لگیں۔ چھت سے جھاڑ فانوس جھولنے لگا، اور ہوا میں کسی کے کراہنے کی آواز گونجنے لگی۔ دردناک، دکھ بھری مگر انتقام سے بھری ہوئی آواز۔ حیدر نے دہشت زدہ ہو کر پیچھے دیکھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا، اس کے بعد اس کی چیخ بھی اس کے حلق میں دب گئی۔ وہی لڑکی، مگر اس بار وہ زندہ نہیں تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک حد تک زرد پڑ چکا تھا، آنکھوں کی جگہ دو سیاہ گڑے تھے جن میں گہری تاریکی لرز رہی تھی۔ اس کے کپڑے خون میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اس کے ہاتھ میں وہی پرانی تصویر تھی جو دیوار پر لگی تھی، مگر اس تصویر میں اب حیدر کا چہرہ بھی تھا۔ تم بھی میری طرح قید ہو چکے ہو، حیدر۔ حیدر نے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے سانس لی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح حویلی کے باہر کچھ راہگیر جمع تھے۔ وہ سب دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جو اب تک بند تھا۔ کسی نے اندر جانے کی ہمت نہیں کی، مگر اچانک دروازہ خود بخود چرچراتے ہوئے کھل گیا۔ اندر صرف سناٹا تھا، کوئی نہیں تھا۔ حیدر غائب ہو چکا تھا۔ بس فرش پر ٹوٹی ہوئی کرچیاں پڑی تھیں، اور آئینے کے اندر کسی کا سایہ قید نظر آ رہا تھا۔ وہ سایہ جو اب ہمیشہ کے لیے اسی حویلی میں رہنے والا تھا، وہ جو کبھی آزاد نہ ہو سکا۔